नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आए, पूरा तामझाम देखने को मिला। पूरा पटना जो है पोस्टर से पाट दिया गया। काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली। आज जेडीयू कोटे से मंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह पटना आए हैं। काफ़ी तैयारियां भी बीते कई दिनों से हो रही थी, लेकिन कोई खास भीड़ नहीं दिखी साफ तौर पे। और इस बीच खबर ये रही कि उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, एक पार्टी के बड़े लीडर मंत्री बनने के बाद पटना आ रहे हैं, तो दूसरे अपनी यात्रा पर निकल गए। सवाल किया गया उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने कहा कि कोई हमें जानकारी नहीं थी कि पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को जानकारी नहीं हुई। खैर, इस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी में अंतर्कलह इनका चरम पे है, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन मैं एक विषय आपके सामने आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी पटना आए तो शौर्य प्रदर्शन उनका हो गया होगा। इससे पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू पटना आए, वो भी अपना शौर्य प्रदर्शन दिखा दिए। और दोनों में एक चीज़ कॉमन था कि पूरे बिहार को इन्होंने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से रंग दिया। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगर आप आकलन करेंगे, आप मीडिया के साथी हैं और आप बेहतर जान सकेंगे, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ। लेकिन देखिए, बहुत गंभीर सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आज एक मासूम आयांश के माता पिता माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार के सामने अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे। क्यों रगड़ रहे थे? 16 करोड़ रुपया चाहिए वह इंजेक्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलना तक पसंद नहीं किए। सरकार से अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अपने जदयू के कद्दावर नेताओं को आप समझा देते। वो जितना अपने पोस्टर और बैनर में खर्चा किए, अगर आयांश को मिल जाता तो उसकी जान बचाने में काफ़ी हद तक मदद हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने राजनीति को चमकाने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि तक चढ़ाने के लिए तैयार हैं। बीते आयांश की माता पिता से हमने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि बीते 1 महीना हो गए जो है ऑनलाइन किए हुए, अभी तक डेट नहीं मिला। क्या लगता है ऐसे में डेट का इंतज़ार होना चाहिए, जहां आयांश के पास काफ़ी समय कम है? देखिए, बिल्कुल नहीं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं जनता के समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, या 12 करोड़ आवाम का उपहास उड़ाने के लिए ये जनता दरबार लगाते हैं। बताइए, आयांश को आज देश में कौन नहीं जान रहा है? हर एक चैनल पे आयांश को आप लोग दिखा रहे हैं कि मदद करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अब पिछले जनता दरबार में बोल चुके हैं कि हम तो चाहते हैं मदद करने के लिए, लेकिन सरकार की भी कुछ सीमाएं होती हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि देखिए, सरकार की सीमाएं जो हैं वो अनंत हैं। अगर मुखिया चाह जाएं माननीय नीतीश कुमार जी कि आयांश का जान बचा लेना है, तो मुझे लगता है कि कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको करने से रोक सके। देखिए, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है और ऋण विहीन माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए हैं। इनको अब दिखाई नहीं दे रहा है कि मासूम के माता पिता बाहर खड़े हैं गेट के। ऐसा थोड़ा ही होगा कि उनके पास यह जानकारी नहीं पहुंचा होगा। अगर जानकारी नहीं भी पहुंचा है तो वहां जो कर्मचारी हैं उनको मिलवाना चाहिए था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं। क्या लगता है, चिराग पासवान की बात करी जाए, आयांश से मिलेंगे, उनकी मदद के लिए खड़ा होंगे, लोगों से अपील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिल्कुल आयांश से मिलेंगे। पटना आएंगे तो आयांश से बिल्कुल मिलेंगे और भरसक जो हो सकता है वो मदद भी करेंगे। देखिए, आयांश यह अपने आप में एक दुर्लभ केस है और इसको मानवता के नाते सरकार को देखना चाहिए कि सरकार की क्या हदें हैं। इस पे ना जाके एक मानवता के आधार पे मदद करना चाहिए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इसमें मदद करना चाहिए। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। हम शुरुआत किसी और से कर रहे हैं, लेकिन अंत विषय दूसरा रहा। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक बच्चा को 16 करोड़ का इंजेक्शन, 16 करोड़ कहा जाए तो मेडिकल के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ऐसे में वो बिहार और देश के लोगों से गुहार कर रहे हैं आयांश के माता पिता कि आयांश को बचा ली जाए। क्राउड फंडिंग भी हो रही है, तकरीबन 6 करोड़
तक के आसपास फंडिंग हो चुकी है। ऐसे में सरकार को भी साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार कुछ कहने से कट रहे थे। आज अयांश के माता पिता जनता दरबार गए, हालांकि अधिकारियों ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। बीते कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि फ़ोन से बातचीत हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। एक बड़ा सवाल है कि तमाम राजनीतिक दलों से कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, अयांश की मदद करनी चाहिए। चिराग पासवान भी जब पटना आएंगे तो अयांश के माता पिता अयांश की हालचाल लेंगे और जो भी सक्षम होंगे अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहेंगे कि मदद को आगे आए। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।